नगर निकाय चुनाव में बीजेपी में बगावत, चास मेयर सीट पर घमासान। नगर निकाय चुनाव को लेकर बोकारो जिले की राजनीति गर्मा गई है। चास नगर निगम के मेयर पद पर भाजपा में खुली बगावत सामने आई है। भाजपा ने पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश गुप्ता को अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन इसके बाद पार्टी के भीतर असंतोष फूट पड़ा। बोकारो के चर्चित राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाली दिवंगत समरेश सिंह की बहू डॉक्टर परिंदा सिंह ने भाजपा के फैसले के खिलाफ बगावत का झंडा उठाते हुए मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। डॉक्टर परिंदा सिंह ने कहा कि पार्टी ने नहीं कहा कि कोई नेता चुनाव नहीं लड़ सकता। उन्होंने दावा किया कि चास में उनके सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष को देखते हुए जनता की मांग पर वह मैदान में उतरी हैं। वहीं भाजपा की महिला नेत्री ऋतुरानी सिंह ने भी पार्टी नेतृत्व के फैसले से असहमति जताते हुए मेयर पद के लिए नामांकन किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ पार्टी का काम गिनाने से नेता नहीं बनता, सामाजिक सरोकार भी जरूरी है और जनता ही तय करेगी उम्मीदवार कौन है। इसके अलावा भाजपा नेता अरविंद राय ने भी बगावती तेवर अपनाते हुए चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह दलीय चुनाव नहीं है और उन्होंने अपने विवेक से फैसला लिया है। कुल मिलाकर चास मेयर सीट पर भाजपा की अंदरूनी बगावत ने मुकाबले को एक बेहद दिलचस्प बना दिया है। देखिए, बात बागी का नहीं है। पार्टी को शायद लगा, पार्टी के नजर में लगा कि शायद हो सकते हैं कि अच्छे कैंडिडेट हैं। ठीक है, समाज में सबका अपना अपना एक योगदान रहता है, लेकिन एक चीज है कि आप जब एक पार्टी में आप हैं तो आप पार्टी के साथ हैं। पार्टी का जो भी जिम्मेवारी है उसको आप जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो तो आपकी जिम्मेवारी है, आप संगठन से जुड़े हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन विकास का मतलब, सुधार का मतलब होता है कि समाज में भी आपका एक्स्ट्रा क्या योगदान रहा, आपने समाज में अपना क्या योगदान दिया। पार्टी तो जो दे रही है वो दे रही है, आपके तरफ से आपका क्या अचीवमेंट रहा। ये चुनाव इसी मुद्दे पर होता है। तो आप लोग, कहा जाता है कि जो हमारा मीडिया बंधु है, पत्रकार है, वो हमारे समाज का चौथा स्तंभ माना जाता है। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों से बढ़िया कौन चोर है और कौन मोर है, सबका पोल खोल है, ये आप ही लोग करते हैं। तो आप लोग से बढ़िया ये चीज नहीं बता सकता है। मैं आज आप लोगों के मीडिया के सामने डंके की चोट पे बोल के जा रही हूँ। मैं उस समय आई थी जिस समय मोबाइल का दौर नहीं था, 2009 की बात मैं कर रही हूँ। लोग आज कार्यक्रम करते थे, रेडियो और टीवी में देखते थे, वो दौर मैंने 2009 का देखा है। महिलाएं घर से निकलने में सोचती थी कि निकलना है कि नहीं निकलना है, और ऋतु रानी उस समय गरगा पुल पे बैठ के गरगा पुल बनाने के लिए आंदोलन करती थी, पानी के लिए आंदोलन करती थी, रोड बनाने के लिए आंदोलन करती थी। मेरी महिला बहनों के साथ कुछ गलत होता था या कुछ भी दुर्घटना होता था, उसके लिए हर मुद्दे पे मैंने आंदोलन उठाया। मेरे ऊपर 7-8 केस हुए हैं, मैं तो हकदार हूँ। देखिए, भाजपा से मेरे अलावा अन्य भी उम्मीदवार हैं और मेयर पद हेतु ही उन्होंने नामांकन किया हुआ है। यह दलीय आधार का चुनाव नहीं है। हम पार्टी, हमारी माँ है, हम उनका सम्मान करते हैं, झंडा का सम्मान करते हैं। अगर दलीय आधार पर किसी को भी झंडा का सिंबल मिला गया रहता तो दूसरा कोई भी प्रत्याशी, कम से कम मैं तो नामांकन दर्ज नहीं कर रहा था। लेकिन चूंकि यह दलीय आधार पर नहीं, स्थानीय निकाय का चुनाव है और उनको समर्थन पार्टी का है, मुझे जनता का समर्थन है, जनता ने मुझे खड़ा किया है और मैं काफी लंबे अरसे से इसकी तैयारी कर रहा हूं और इसका मुझे फल भी मिलेगा इस चुनाव में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है कि उनकी तरफ से समर्थित प्रत्याशी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी से और लोग खड़े नहीं हो सकते। ऐसा कोई पार्टी ने नहीं दिया है। और आज जनता की आवाज़ के रूप में मैं आपके समक्ष उपस्थित। देखिए, जब मैं पिछली बार आई थी तो चास के लिए मैं दादा की बहू थी। फिर आप स्वयं लोगों ने देखा होगा कि विगत 10 वर्षों में मैं लगातार चास में बिजली हो, पानी हो, साफ सफाई हो, सामाजिक मुद्दे हो, सदैव सक्रिय रही। इसके लिए केस भी हुए हैं। तो ये एक चीज़ है कि गली गली में लोग, हर घर में माताएं, बहनें, बच्चे जो जान रही है, वो आज परिंदा सिंह को जान रही है। तो मुझे लगता है कि ये चास से जो संबंध है, यही वो प्रेरणा है जिसके लिए आज मैं नामांकन